नसीराबाद क्षेत्र के भटियानी गांव में रहने वाली 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूट के मामले में आज अजमेर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बुजुर्ग की हत्या करने वाली 20 साल की कातिल लड़की संजू प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कातिल लड़की संजू बुजुर्ग महिला के घर के सामने ही रहती थी और प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि लड़की ने अपने शौक पूरा करने के लिए बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारकर उसके सोने के गहने और सामान को लूट लिया था। कातिल लड़की अब अजमेर पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र की सहायता से पुलिस टीम ने बड़ी मशक्कत कर कातिल को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वारदात में प्रयोग किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लोगों को पता है दिनांक 1/3/2025 को नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में भटियानी गांव में एक 65 साल की महिला की हत्या की वारदात हुई थी, जिसके साथ लूट के तथ्य भी सामने आए थे। उसके कानों में पहने हुए कुंडल और गले में पहना हुआ एक पेंडेंट, वो दोनों चीजें की साथ में लूट हुई। जैसे ही घटना के तुरंत बाद हमने टीम गठित की और टीमें गठित करने के बाद हर संभव प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इनको ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें बहुत से सीसीटीवी चेक किए गए, टेक्निकल जो भी इंटेलिजेंस है वो डेवलप की गई और इसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। इस मैटर में हमें सफलता प्राप्त हुई है और सफलता में पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम संजू पुत्री रामदेव जाति प्रजापत है, 20 साल की ये लड़की है जिसने इस घटना को कारित करना पाया गया और उसमें जो घटना में यूज किए हुए वेपन थे वो मौके से हम लोगों को पहले ही मिल चुके थे। आगे जो इसका अनुसंधान है वो जारी है। घटना कारित करने का जो कारण है वो पैसों की कमी ही है। वो उसको शौक पूरे करने के लिए जितने उसे पैसे चाहिए थे उतने उसके पास नहीं थे, तो उसको जो एक वृद्ध महिला जो दिन के समय अकेली रहती थी वो एक सॉफ्ट टारगेट लगी और उसको उसने टारगेट करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और पूरी की पूरी टीम के द्वारा काफी मेहनत की गई। इसमें विशेष रूप से जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने में कांस्टेबल महेंद्र है जो नसीराबाद सदर थाने में है, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। क्या ये वही लड़की है जिसने पहले देखा था महिला को, कभी ये इस तरह से इसका मर्डर हुआ? नहीं, वो लड़की नहीं है, वो एक छोटी उम्र की बच्ची थी। ये दूसरी लड़की है। ये रिलेशन में है या मतलब नहीं, रिलेशन में नहीं लगते, ये अलग अलग जाति के हैं लेकिन पड़ोसी हैं, आमने सामने ही घर है। नहीं, उसको पैसों का ही था मंशा। वो 20 साल की लड़की है, कोई हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है, तो उसे संभवतः उसे समझ नहीं आया होगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है, अलमारी में से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। बाकी उसके अनुसंधान से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट जो पर्पस रहा वो पर्पस जो है वो ग्रीड ही है, लालच के कारण और लूट की मंशा रखते हुए ये घटना कारित की गई। इसके साथ में और भी कोई नहीं, इसका अब तक पूरी वारदात में इसका अकेला ही होना पाया गया है। बाकी अनुसंधान अभी भी जारी है। 3 दिन का पीसी लिया गया है। लड़की से डिटेल में जाके अनुसंधान की जाएगी और जो भी गहने गए हैं उनकी रिकवरी और अग्रिम जो भी अनुसंधान है वो सारी चीजें भी बाकी है। नहीं, अब उससे अनुसंधान करके जैसे मैंने बताया 3 दिन का पीसी लिया गया है, अगले 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। वारदात करी कैसे ये तो बताओ मैम। वारदात जैसा कि आपको बताया ये घर के सामने ही रहती है और जो महिला है उसको उसके रूटीन के बारे में इसको जानकारी है। ये कई लंबे समय से इस चीज को नोटिस कर रही थी कि किस समय पर महिला घर में अकेली रहती है। घर में जब उनकी जो मृतका है उनकी बहू लगभग 11:15 बजे खेतों के लिए चली गई और उसके बाद घर में कोई नहीं था, तो ये तुरंत इसने इस तरीके से उनको अकेला पाके और इस वारदात को अंजाम दिया। और क्योंकि घर सामने ही है तो भागना भी कोई इशू नहीं था। हम लोग लंबे समय तक, हमारी पूरी डीएसटी की टीम और कई थानों की टीम लंबे समय तक सीसीटीवी खंगाल रही थी कि हो सकता है कोई बाइक से आया हो सकता है कोई गैंग हो, तो इस प्रकार का कोई मूवमेंट हमें मिल नहीं पा रहा था, जिसका कारण यही है कि लड़की सामने रहती है, वो वहीं से निकली और वहीं घर के अंदर चली गई और तुरंत घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। बैकग्राउंड क्या है लड़की का? शादीशुदा है या होने वाली? शादीशुदा तो नहीं है और पढ़ाई लिखाई कितनी 12th पास किया हुआ है। कोई प्रेम प्रसंग का कोई अभी तक इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैम, पुलिस को किस तरह से पता चला कि सामने वाली लड़की ही नहीं वारदात अंजाम दी? मतलब पुलिस को क्लू कहाँ से मिला? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मल्टीपल स्ट्रीम्स पे काम कर रहे थे। हमारी एक टीम जो है 4-5 टीमें हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए बना रखी थी। इसके अलावा टेक्निकल इनपुट डेवलप करने के ऊपर भी काम कर रहे थे। परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए भी एक टीम काम कर रही थी। इसके साथ साथ डोर टू डोर सर्वे के रूप में जितने भी घर हैं जो घटना स्थल है उसके आसपास, उनके लिए भी हमने टीमें बना के लगा रखी थी। तो शुरुआत जो हुई वो इसी तरीके से हुई कि एक एक करके जब अलग अलग लोगों से पूछते हुए जा रहे थे और इस घर में इस
लड़की है उसकी मदर से पूछताछ की गई, लड़की से पूछताछ की गई। फिर जो हमारे पास एविडेंस थे उससे ये भी क्लियर था कि टसल हुई है, तो जो अभियुक्त होगा उसको भी चोट के निशान होने चाहिए। तो दैट वाज आल्सो एन इंडिकेशन, क्योंकि उसको कुछ खरोचे भी थी। उसके बाद जब डिटेल में जाके पूछताछ की गई तो जो घटनाक्रम करता है, जो अभियुक्त होता है, उसकी कहानी में कोई ना कोई लूप होल मिल ही जाता है पुलिस को। और उसको जब वेरीफाई किया गया तो ये क्लियर हो गया कि वो जो लड़की है वो पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, और उसने किया है, और बाद में उसने कन्फेस किया। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फायसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें बीपी, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।